Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths and Chemistry. So friends, today in this video we are going to discuss some important questions related to the topic binomial theorem. हाँ जी, तो आज मैं आपको बताऊंगी short trick to find number of terms in these type of expansions. Okay, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है find the total number of terms in the expansion of x plus a raised to power 10 plus x minus a raised to power 10। देखो, एक तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है कि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन इसकी ओपन करो x प्लस ए रेज टू पावर 10 की, फिर x माइनस ए रेज टू पावर 10 की बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करो, कुछ जो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर दो, जो बच जाती हैं उनको काउंट कर लो, वो होंगी आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब आप इसका एक्सपेंशन ओपन करते हो। लेकिन हमने वो लॉन्ग मेथड से नहीं जाना है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट मेथड कि अगर इस टाइप की आपके पास क्वेश्चन आए तो इस टाइप की एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है, तो उसको आप शॉर्ट मेथड भी बोल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मेथड क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन हो ना, एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन। ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताओगे, इसका फॉर्मूला। और सेकेंड है अगर एक्सप्रेशन ऐसा हो एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन। ओके, तो ये जो फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए बता रही हूँ। देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन से डील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है आपने एन पे, आपने देखना है कि एन जो है वो हमारा इवन है या ओड है। ठीक है, पहले हम करते हैं अगर एन इवन हुआ, एन ओड हुआ, हम इसके लिए डिस्कस करेंगे दोनों ही फॉर्मूला। सेम यहाँ पे सेकंड, अगर एन इवन हुआ तो आंसर क्या आएगा, अगर एन हमारा ओड हुआ तो आंसर क्या आएगा। हाँ जी, अगर हो एक्सप्रेशन ये एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन, अगर एन इवन हो, अगर एन यहाँ पे इवन नंबर हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इसमें, आपने क्या करना होता है, एन को टू से डिवाइड करना है। देखो, एन अगर इवन नंबर है तो हमें पता है टू से डिविजिबल होगा वो, है ना, एन बाई टू। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो ना तो यहाँ पे आप प्लस वन लिख देते होते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस ए रेज टू पर एन माइनस एक्स माइनस ए रेज टू पर एन, अगर एन इवन हुआ तो मैंने अभी बताया अगर एन इवन है तो टू से डिवाइड कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे मैंने बताया अगर प्लस साइन है तो आप क्या करोगे, प्लस वन ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n पॉजिटिव होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी एक्सपेंशन में, n बाई टू प्लस वन होंगी। अगर एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिया गया है, इसमें आपको आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं तो आप ये चेक करोगे अगर n इवन हुआ तो आपने क्या करना है, n को टू से डिवाइड कर देना है, बस इतने ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतनी ही टर्म्स आएंगी। अगर एन ऑड हुआ, अगर एन ऑड हुआ, अब एन डायरेक्टली तो टू से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ऑड में अगर आप वन ऐड कर दो इवन बन जाता है ना, तो आप क्या करोगे, एन प्लस वन बाई टू लिखोगे, एन में वन ऐड कर दो पहले, फिर टू से डिवाइड कर दो। और यहाँ पे भी चाहे यहाँ पॉजिटिव साइन हो चाहे यहाँ नेगेटिव साइन हो, यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही रहता है, एन प्लस वन बाई टू अगर एन ओड हो। ठीक है, तो ये टू फॉर्मूलाज हैं, अगर आप ये दो फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके पास तैयार हो जाती है आपका ये शॉर्ट ट्रिक, है ना, जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका मास्टर कैडर लेक्चर कैडर में नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे याद रखना है ट्रिक, हमने एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन, और यहाँ पे है एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन माइनस एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी एक्सपेंशन में, अगर तो एन इवन है तो आप क्या सोचोगे कि इवन नंबर है तो टू से डिवाइड कर सकते हैं, एन बाई टू। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो प्लस वन ऐड कर देना है, इतनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एक्सपेंशन में। अगर एन ओड हुआ तो ओड को डायरेक्टली टू से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, वन ऐड करके एन में टू से डिवाइड कर दोगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है और एन इवन है, इवन है तो डायरेक्टली बस एन बाई टू, इवन है तो टू से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन ऐड नहीं करना है, अगर प्लस साइन है तो वन ऐड करना है।
अगर n ओड है, ओड को फिर से सोचो कि 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे इसको आपने याद रखना है। अब ये क्वेश्चन देखो, आप इजीली विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारा n क्या है, इवन है ना, इवन है तो हमारे माइंड में क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो आपने यहाँ पे +1 करना है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5/2, सॉरी 5+1 यानी 6। तो इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 6। जब आप ये एक्सपेंशन ओपन करोगे, कट कट आके आपके पास 6 टर्म्स बचेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एन जो है हमारा वो कितना ओड है। ओड के लिए मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली पहले +1 कर दो एन में, फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5। इसकी एक्सपेंशन में 5 टर्म्स होंगी। यहाँ पे एन कितना है हमारा, इवन है। इवन है तो हमने, इवन नंबर है तो हमने क्या कहा था कि ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। लेकिन नेगेटिव साइन है तो +1 नहीं करना आपने। तो यहाँ पे आंसर सॉल्व करके 5 आ जाएगा। तो इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 5 होंगी। अब यहाँ पे एन कितना है हमारा, ओड है। ओड है तो हमने क्या देखा था कि इसको डायरेक्टली तो डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 10/2 कितना आ जाएगा, 5। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 5 होंगी। देखा। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।